हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क के सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो हमारा 2016-17 में आया हुआ है। ठीक है, इसमें कह रहा है कंसीडर द यूज ऑफ 10K बिट साइज फ्रेम ऑन अ 10 Mbps सैटेलाइट चैनल विथ 270 मिलीसेकेंड delay. What is the link utilized for stop and unit ARQ technique using P equal to 10 की पावर -3। ठीक है, इसका पहले मतलब समझ लेते हैं इसमें दिया क्या है और इसमें पूछ क्या रहा है। सबसे पहले दिया है 10K बिट के मतलब किलो बाइट साइज ऑफ फ्रेम, मतलब हमें फ्रेम की साइज क्या दी हुई है 10K बिट, 10 किलो बिट दी हुई है। तो इसको हम ऐसे करके पहले इसका हम यूनिट्स में कवर कर लेंगे, हमारा 10K इसको बिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा दिया हुआ है सैटेलाइट चैनल। ये जो सैटेलाइट चैनल होता है यही हमारे चैनल कैपेसिटी होती है। तो कितना दिया हुआ है हमारा 10 मेगाबाइट पर सेकेंड। ये जो MBPS लिखा है इसका फुल फॉर्म है मेगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है, इसको जब हम मेगा में कन्वर्ट करेंगे तो मेगा इक्वल होता है 10 की पावर 6 होता है। तो 10 × 10 की पावर 6 बिट्स पर सेकेंड करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं अभी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा दिया हुआ है प्रोपोगेशन डिले। जो ये हमारा डिले दिया हुआ है 270 मिलीसेकेंड दिया हुआ है। ठीक, तो ये हमारा होता है प्रोपोगेशन डिले दिया हुआ है। तो ये हमारा 270 मिलीसेकेंड, तो इसको हम सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तीसरा हमारा दिया हुआ और जो डाटा वो दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ फ्रेम एरर। जो हमारे ये P इक्वल दिया है ये हमारे फ्रेम एरर है, प्रोबेबिलिटी की फ्रेम एरर है जो कि कितना है 10 की पावर -3। इसमें हमें फाइंड करने कह रहा है लिंक यूटिलाइजेशन फाइंड करना। ठीक है, सबसे पहले लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला क्या था। लिंक यूटिलाइजेशन का फॉर्मूला होता है फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम अपॉन फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम प्लस 2 × डिले। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है फ्रेम साइज और क्या होता है हमारा चैनल कैपेसिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्यों कन्वर्ट कर रहे थे, ताकि हम इसके यूनिट्स को, ये जो हमारा है ये टाइम में सेकंड में होता है, तो इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए बिट्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, जो कि हमने फ्रेम साइज को और चैनल कैपेसिटी को चेंज किया था, इसकी यूनिट्स को इसलिए किया था ताकि हम अपने फ्रेम ट्रांसमिशन को सेकेंड में कन्वर्ट कर सकें। अब हमारा ये देखिए जो फार्मूला होता है हमारा फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम, इस फार्मूले पर रखे फ्रेम साइज अपॉन चैनल कैपेसिटी। तो इसकी जो दिया हुआ है हमारा इसमें डाटा उससे लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 की पावर -3 सेकेंड और या फिर 0.001 सेकेंड हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया। अब हमारा, अब आप ये कहेंगे अब इसको हम क्या करेंगे, इसमें चाहे रख लें, फ्रेम ट्रांसमिशन को यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसको यहाँ रखेंगे प्लस 2 × डिले। डिले हमारा कितना दिया हुआ है, डिले हमारा दिया हुआ है ये 0.27 सेकेंड। इस पर रख के हम लिंक यूटिलाइजेशन निकाल लेंगे, हमारा फाइनल सोल्यूशन हो जाएगा। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारा ये टोटल टाइम पूछ लेता है। जब अगर टोटल टाइम पूछेगा तो उसका एक अलग सोल्यूशन है जो हमको आपको आगे बता रहे हैं। जैसा कि कभी कभी क्वेश्चन में हमें टोटल टाइम पूछ लेता है। ठीक है, जब ऐसा पूछेगा तो हम ये फार्मूला यूज करते हैं। और FTT क्या है हमारा, वही जो अभी तक था, फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम होता है प्लस RTT होता है हमारा राउंड ट्रिप टाइम होता है। तो हमें सबसे पहले इसको निकालने के लिए हमने FTT तो निकाल लिया, अभी हमें इसकी ज़रूरत है। तो हम इसका फॉर्मूला होता है 2 × प्रोपोगेशन डिले। ठीक है, ये हमारा जो होता है राउंड टाइम ट्रिप जो होता है, जब हम किसी सेंडर को जिसको मैसेज हमें भेजना है उसको मैसेज भेजते हैं, उसको मैसेज जब रिसीव होता है उसके बाद जो हमें एक्नॉलेजमेंट मिलता है कि हाँ उसको मैसेज रिसीव हो चुका है, वही होता है हमारा राउंड ट्रिप टाइम होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 × प्रोपोगेशन डिले। इसमें हम सॉल्व करेंगे, T × प्रोपोगेशन डिले की वैल्यू है 0.27, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.54 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा अभी हमें मेन हमारा काम दिया था टोटल टाइम को फॉर 1 साइकिल के लिए हमको कैलकुलेट करना था। इसके लिए हमें इसके RTT की ज़रूरत है। अब हमें मिल गया और हमने इसके पहले FTT को कैलकुलेट किया। अब RTT को जब कैलकुलेट किए इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.541 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। U जो होता है हमारा
जो हमें फाइंड करना है लिंक यूटिलाइजेशन, ये U इक्वल FTT फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम अपॉन TT टोटल टाइम, इसके फॉर्मूले से भी हम रखेंगे तो हमारा फॉर्मूला आएगा, जब हम कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.848 इंटू 10⁻³ इसको हम क्या करेंगे इसमें कन्वर्ट कर लेंगे यूनिट में, ठीक है। सेकेंड से सेकेंड हमारा कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया लिंक यूटिलाइजेशन, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया। बट आपको जैसे अगर ये नहीं पूछा है कि आपको मेंशन नहीं किया है, आप सिंपल इसी फॉर्मूले पे जो भी हमने आपको पहले बताया उसी फॉर्मूले पे रख कर आप उसको सॉल्व कर लेंगे, सेम आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। जब आपको ये पूछे कोई इसमें से तब आपको इस थ्रू से फाइंड करना है, नहीं तो इससे हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको इफिशिएंट भी दिया है, सॉरी एरर प्रोबेबिलिटी भी दी है, ठीक है। इसके लिए हमें जब ऐसा दिया रहेगा तो हमें फाइंड करना रहता है, तब हम U इफिशिएंट फाइंड करते हैं जिसका फॉर्मूला था U इंटू 1 - P। देखिए जब P हमारा दिया रहेगा तभी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला आ जाएगा तो इसमें हम U की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है यूटिलाइजेशन का उसको रखेंगे, और 1 - P प्रोबेबिलिटी जो हमारी दिया हुआ है उसको माइनस करके फिर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारा ये सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा था U इफेक्टिव, ठीक है। ये तब फाइंड करेंगे जब हमारे प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक। थैंक यू। और अभी हम आपको और सारे न्यूमेरिकल्स कराएंगे, बाकी इसके लिए अभी ये पूरा एक क्वेश्चन कवर हो गया है। थैंक यू।